बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसका एक नया क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है उसके साथ हाजिर हुए हैं। और अब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 तक तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो बच्चों, अभी तक अगर आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें तमाम सोशल मीडिया जितने हैंडल्स हैं वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चों कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज आपसे रिलेटेड शेयर होती रहती है, तो काइंडली उसे फॉलो करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास कोई अपडेट मिस ना हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, पास्ट पेपर एंड डिफरेंट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर होते रहते हैं। तो मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों दो चीजें हैं। एक हमारे पास सिंपल कंडीशंस दी हैं जो कि हमने सॉल्व करनी है और उनको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर कैलकुलेट करना है। नंबर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों देखो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है ये एक सेपरेट टॉपिक है, पूरा डिटेल टॉपिक है जिसके अंदर हम बाकायदा वेक्टर की नजर से ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकालते हैं, उसे प्रूव करते हैं, उसे डिराइव करते हैं। तो अगर आप बच्चे ये चाहते हैं कि हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी के ऊपर एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करें तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अंदर। इस सवाल में हम इसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है ये आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे बिकॉज इट्स अ लेंथी लेक्चर और ये अलग से ही होगा। इज इट क्लियर? तो लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। शुरू किया जाए, तैयार है? चले भाई। तो बच्चों, इफ z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, घुमा दिया है ना, 3 वाला बाद में चला गया, 2 वाला पहले आ गया, ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b या b आयोटा, ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम पहले जो पहला पार्ट है सवाल का वो हल करेंगे, आखिर में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन को उसको भी हम वेरीफाई करके आपके साथ शेयर करेंगे। चलो भाई, तो पार्ट नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है कि z1 को मल्टीप्लाई कराओ z2 के कॉन्जुगेट के साथ और उसको डिवाइड कराओ z1 के कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कॉन्जुगेट सबको पता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल देते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी अच्छा, हमारे पास z1 जो है वो बराबर है 3 माइनस 2 आयोटा के। अच्छा मुझे ये बताओ z2 का, या चलो पहले z1 लिखा है, अब हम z1 का कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। z1 आ गया, z1 का कॉन्जुगेट आ गया, और मुझे क्या चाहिए, z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। गौर से देखेंगे, z2 का कॉन्जुगेट, तो z2 क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, 2 प्लस 3 आयोटा। ये तीनों वो वैल्यूज आ गई जो हमने सवाल में यूज करनी, तो हमने पहले वैल्यूज लिख ली जो हम यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो मुझे z1 चाहिए था, लिख दिया, z1 का कॉन्जुगेट चाहिए था, निकाल लिया, z2 का कॉन्जुगेट चाहिए था, निकाल लिया। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलो भाई, तो सॉल्यूशन, इसे आप डेटा भी कह सकते हैं, ये हमारे पास एक तरह से डेटा आ गया जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें लिख ली, मेंशन कर। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन हमने करना है जी, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट बटे z1 का कॉन्जुगेट बराबर है। चले भाई, तो सबसे पहला z1 है, z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा इनटू z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। चले जी, बटे में आए z1 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 प्लस, अब आयोटा इज्जत मांगता है लेकिन फिलहाल हम इसको इज्जत नहीं देंगे। वाई? क्योंकि ऊपर हमारे पास अभी जरा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बनी हुई है, थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन है, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ऊपर सिर्फ दो वैल्यूज बच जाएंगी, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाएगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है,
जब एक रह जाएगा फिर हम रैशनलाइजेशन करेंगे। इज इट क्लियर? आपके लिए काम आसान होगा अगर आप यहीं से रैशनलाइजेशन कर देंगे तो एक और वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो गौर से देखते जाना है। अच्छा जी, आगे बढ़े। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब 2 की बारी, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6 आयोटा 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 स्क्वायर बटे में गए 3 प्लस 2 आयोटा। लेफ्ट साइड ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए 6 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 चले गए, 5 आयोटा, 9 बड़ा प्लस का 5। हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह डाला -1। नीचे है 3 प्लस 2 आयोटा। Z1 Z2 कॉन्जुगेट बटे Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6 बटे 3 प्लस 2 आयोटा। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट बटे Z1 का कॉन्जुगेट बराबर है 6 और 6 रियल है, ऐड हो गए 12 प्लस 5 आयोटा बटे 3 प्लस 2 आयोटा। अब टाइम आया है क्या? अब टाइम आया है आयोटा को इज्जत देने का। यहां तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? अब हमारे पास ऊपर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया है। ठीक है, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो आयोटा को इज्जत देने का क्या तरीका है? इसी वैल्यू को 2 दफा लिखो, 3 और 2 आयोटा, 3 और 2 आयोटा। यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई लगेगा। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर है बात सबको? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़े। Z1 Z2 कॉन्जुगेट बटे Z1 कॉन्जुगेट बराबर है, अब यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24 आयोटा। फिर 5 की बारी, प्लस 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 5 3 ज़ा 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 और आयोटा 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 स्क्वायर। 3 को मानो a, 2 आयोटा को मानो b, दरमियान में प्लस है। 3 को मानो a, 2 आयोटा का मानो b, दरमियान में माइनस है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सबको पता है ये बात। रैशनलाइजेशन में हमेशा डिफरेंस का फॉर्मूला यूज होता है। a की जगह पर 3, b की जगह पर 2 आयोटा। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े। चले जी, Z1 Z2 कॉन्जुगेट बटे Z1 कॉन्जुगेट बराबर है 36 एज इट इज आया, माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 चले गए तो 9 बचा, 9 आयोटा, लेकिन 24 बड़ा है तो माइनस का 9 बचा, माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाला माइनस का 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। 3 का स्क्वायर 9 माइनस, पहले ये स्क्वायर 2 पे लगेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये लगेगा आयोटा पे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात समझ में आ रही है? Z1 Z2 बटे Z1 36 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 10 बटे 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला बच्चों? माइनस का 1 पुट किया। Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट बटे Z1 कॉन्जुगेट बराबर है 36 और 10 रियल नंबर है, ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 46 माइनस 9 आयोटा, नीचे आ जाओ 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट बटे Z1 कॉन्जुगेट बराबर है 46 माइनस 9 आयोटा, 9 और 4 13। अब ये 13 रिश्तेदार इसका भी है, ये 13 रिश्तेदार इसका भी है, दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो पहले ये चला जाएगा 46 के साथ, फिर ये चला जाएगा 9 के साथ, आयोटा को जरा खींच के, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर, एंड दिस इज योर परफेक्ट आंसर।
46 अपॉन 13, 13 के टेबल में 46 नहीं आता, और 13 खुद क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये खुद भी किसी के टेबल में नहीं आता अपने और 1 के अलावा, तो लिहाजा ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। 46 अपॉन 13 माइनस 9/13, आयोटा जरा खींच के, क्योंकि वो इमेजनरी पार्ट होता है। वैसे तो ये पूरा का पूरा ही बच्चों इमेजनरी है, याद रखेंगे आप, लेकिन हमारी बुक में जरा कहते हैं आयोटा को धक्का दे के लिखा करो, तो हमने भी धक्का दे के लिखा, डजंट मैटर। मजा आया, हिल लिया, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन भी आ सकती है, लेकिन अभी तक हम इनइक्वालिटी पे नहीं आए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मजे का टॉपिक है, लेकिन उसको खुल के डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में, मजा तब आएगा, फील तब तुम्हें दे पाएंगे जब हम उसको अलग से खेलेंगे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसके अंदर पूरा हम आपके साथ वेक्टर का शेयर करेंगे, वेक्टर की कहानी कुछ ना कुछ अब पढ़ ली होगी फिजिक्स के अंदर, वो लगाएंगे उसके अंदर, और वेक्टर एडिशन आपने पैरेललोग्राम की मदद से पढ़ा होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम एडिशन ऑफ वेक्टर जो लॉ है बेसिकली, वो यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा, लेकिन खुल के खेलेंगे अलग वीडियो में, ठीक है। इसमें नहीं, इसमें हम सिर्फ इसका सोल्यूशन करेंगे, जो आपको रिक्वायर्ड है आपकी बुक के थ्रू वो हम देंगे। लेकिन जैसे एक लेक्चर होता है, अक्सर हम आपके साथ लेक्चर जो आपका चैप्टर होता है उसके स्टार्ट के अंदर हम इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाते हैं, तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, तो कमेंट में जरूर बताना कि यू वांट दैट वीडियो और नॉट। चलो भाई, तो पार्ट 1 क्लियर है, समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों आप डिस्कस करते हैं अपनी कंडीशन नंबर 2 और पार्ट नंबर 2, दैट इज Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर डेटा फॉर्म कर लेते हैं, तो हमें सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो Z1 मेरे पास क्या है बच्चों, 3 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सबको पता, 3 प्लस 2 आयोटा। फिर हमें क्या चाहिए, हमें Z2 चाहिए, Z2 तो हमें उन्होंने दिया हुआ है, वो है 2 माइनस 3 आयोटा। और हमें क्या चाहिए, Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल दो, तो ये तो आ गई मेरे पास गिवन वैल्यूज, ठीक है, जो हमें सवाल में दी हुई है। एक हमने खुद क्रिएट कर ली, ठीक है, दो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट हमने खुद बना लिया, आता है। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन सेज Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 बटे Z2 कॉन्जुगेट बराबर है, चलो भाई, तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा इनटू Z2 क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा बटे में गए, Z2 का कॉन्जुगेट क्या निकाला, 2 प्लस 3 आयोटा। रैशनलाइजेशन अभी नहीं करेंगे, अब ये वाला साइड लिखते रहोगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा ताकि हमारा टाइम सेव हो, लेफ्ट साइड चलाते रहोगे, ठीक है, मैं यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ। चलो भाई, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, फिर 2 की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों से, प्लस 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 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा 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 स्क्वायर, नीचे है 2 प्लस 3 आयोटा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ये लिखते रहोगे। 6 माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए, 5 आयोटा, 9 बढ़ा तो माइनस का 5, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1 बटे में आया 2 प्लस 3 आयोटा। फिर आगे बढ़े, 6 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6 बटे 2 प्लस 3 आयोटा। 6 और 6 रियल पार्ट है, ऐड हो जाएंगे, 12 माइनस 5 आयोटा बटे 2 प्लस 3 आयोटा। अब ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, अब हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, आयोटा को इज्जत देने का टाइम आ चुका है, तो 2 3 आयोटा 2 3 आयोटा, दरमियान में लगाएंगे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस था तो दोनों में माइनस आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। बार बार इसलिए करवाते हैं बच्चे, बार बार इसलिए लिखवाता हूँ ताकि भूलें नहीं, ठीक है। चले जी, तो मल्टीप्लाई में 12 2 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 12 3 ज़ा 36 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। नीचे अगेन a प्लस बी बन रहा है और a माइनस बी बन रहा है, तो हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ए कौन है,
2 है और हमारा बी कौन है 3 आयोटा। इज इट क्लियर? चलिए इज इक्वल टू, वो लेफ्ट साइड लिखते रहोगे Z2 लिखते रहोगे, ठीक है, Z2 है ना, हाँ। चलो आगे बढ़ाते हैं। 24 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होगा। 36 में 10 डालोगे तो 46 बनेगा, 46 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1 बटे में आए, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस ये स्क्वायर पहले लगेगा 3 पे तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 और फिर लगेगा आयोटा पे तो ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर। आगे बढ़े। 24 माइनस 46 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 15 बटे 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला बच्चों, माइनस का। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। 24, अच्छा अब 24 रियल है, 24 और 15 रियल है, आपस में सॉल्व हो सकता है, प्लस माइनस माइनस। 24 में से 15 निकाल दो, 9 बचेंगे, 24 बढ़ा तो प्लस का 9 माइनस का 46 आयोटा बटे 4 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9 9 माइनस 46 आयोटा ऐसे ही रहा, 9 और 4 13, ये 13 9 का रिश्तेदार भी है और इसका भी है, दोनों के साथ अलग अलग लिख दो तो ये हो जाएगा 9/13 माइनस 46/13 आयोटा जरा खींच के। तो क्या आया बच्चों, ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 बटे Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। दिस इज योर। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? है थोड़ा सा तेज चल रहे, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे। बोलो भाई, 9/13 9/13 माइनस 46/13, थोड़ा धक्का देके आए हो। मजा आ रहा है? बोलो भाई, कमेंट में बताओ, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? सिंपल सिंपल सिंप्लीफिकेशन चल रही है। इज इट क्लियर? वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा हमारे पास जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमें डेटा बनाने के लिए खाली एक ही वैल्यू है और वो है Z1, जो कि है 3 माइनस 2 आयो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, गौर से देखेंगे सवाल को। देखो Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है, अलग नहीं है, अलग नहीं है। जैसे यहाँ था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग है, यहाँ दोनों पे एक ही जैसा आ गया, एक ही जैसा सिमरा दिया कि होल पर आ गए। तो अब हम अलग अलग तोड़ नहीं सकते, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, सोल्यूशन शुरू करेंगे। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बटे बटे Z1, गौर से देखेंगे। Z1 और Z2 लिखते हैं हम। Z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा इंटू Z2 मेरे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर लगा देंगे होल कॉन्जुगेट जैसे यहाँ लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, बटे में आए, Z1 क्या है 3 माइनस का 2। शुरू किया जाए। चलिए जी, अब लेफ्ट साइड आप लिखते रहो, कॉन्जुगेट लगा हुआ है, आयोटा वाली वैल्यूज के साइन बदल दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा और वो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। समझ में आती है ये बात सबको? चले जी आगे बढ़ते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? नीचे है 3 माइनस 2 आयोटा, भी आयोटा को इज्जत देने का टाइम नहीं आया, पहले ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 6 प्लस 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 9 और 4 13 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1 बटे में 3 माइनस 2 आयोटा। 6 प्लस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 6 बटे में 3 माइनस 2 आयोटा प्लस का 6 माइनस का 6 मर गया। बोलो भाई, मर गया। ऊपर बचा 13 आयोटा बटे 3 माइनस 2 आयोटा। मजा आया? बोलो भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? लेफ्ट साइड छापते रहोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बचा, 13 आयोटा बचा और बटे में आया, अपॉन में आया 3 माइनस 2 आयोटा।
अब करेंगे रैशनलाइजेशन, इसी वैल्यू को 2 दफा लिखेंगे, 3 और 2 आयोटा, 3 और 2 आयोटा, माइनस की जगह दोनों पे लगाया प्लस, दरमियान में लगा मल्टी। क्लियर है बात? चलो 13 आयोटा 3 जा 13 3 जा 39, 26 36 और 3 39, तो 39 आयोटा, अच्छा प्लस 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 13 2 जा 26 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे फॉर्मूला a माइनस बी, रैशनलाइजेशन में तो हमेशा फॉर्मूला लगेगा ना, ये अब चीज याद कर लो, रैशनलाइजेशन में हमेशा डिफरेंस का फॉर्मूला लगे। 3 को मानो a, 2 आयोटा को मानो b, दरमियान में माइनस, a इसको मानो b, दरमियान में प्लस, a माइनस b इनटू a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a कौन होगा 3, b कौन होगा 2 आयोटा। आगे बढ़ते हैं, 39 आयोटा प्लस 26 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये स्क्वायर पहले 2 पे लगा तो 4, फिर आयोटा पे लगा तो आयोटा का स्क्वायर। 39 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 26, 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1। क्लियर है यहां तक बात? अब इमेजिनरी पहले आ गया, रियल बाद में चला गया, तो मजा नहीं आ रहा। रियल हमेशा पहले लिखा जाता है, तो माइनस का 26 पहले लिख दो, और ये प्लस का 39 आयोटा है, प्लस का 39 आयोटा है, इसको हमने बाद में लिखा अपनी आसानी के लिए, मेरा काम आसान लगा। क्लियर है बात? चलो भाई नीचे आओ, 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? आगे बढ़े, ये लेफ्ट साइड लिखते आ रहे हो, यहां से लिख रहे हो, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना है, अब यहां पर लिखोगे माइनस का 26 प्लस का 39 आयोटा बटा 9 और 4 13। हाँ भाई, ये 13 ना 13 ना मेरा, ये दोनों का रिश्तेदार है, तो ये माइनस के 26 के साथ भी जाएगा और प्लस के 39 के साथ भी जाएगा, आयोटा थोड़ा धक्का देकर, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो क्या आया माइनस का 2 आया, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो पीछे क्या बचा 3 आयोटा, तो Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट बटे Z1 बराबर आया किसके, माइनस का 2 प्लस का 3 आया, माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा, अपॉन में नहीं आई वैल्यू, थोड़ा आसान हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, डिवाइड हो गया 13 से, बेसिकली 26 भी और 39 दोनों जो है वो 13 के टेबल में आते हैं, तो माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? है भाई? फील ले रहे हो? बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमने यहां पर इसको सॉल्व किया? क्लियर है? तीनों पार्ट डिस्कस किए, बहुत डिटेल में किए। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ा जाए। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, आपकी बुक के अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम उसी कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और वो कंडीशन मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, छाप लें, ताकि हम बोर्ड को करें क्लियर, और फिर हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों कंडीशन आ गई है हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनइक्वालिटी का मतलब सबको पता होना चाहिए, क्लास 9 में भी इस चीज को डिस्कस किया। इक्वल का निशान जहां ना हो, जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 9a माइनस 4b, ये हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। लेकिन जब हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आता, तो हमारे पास दो और साइन आते हैं, जिसे हम ग्रेटर और लेस देन के, जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर इस नजर से देखोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल, और इधर से देखोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल, इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। आपकी बुक के पेज नंबर 13 के ऊपर ये कंडीशन दी है, और इस कंडीशन को उन्होंने नाम दिया है ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसके पीछे पूरी एक साइंस है,
आप इसे कह सकते हैं ये पूरी एक डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन को हम सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया कि सिर्फ वेरीफाई करो, हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। बट जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो। अगर आप बच्चे डिमांड करेंगे कि सर इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाएं कि ये सब कहां से आया, कैसे आता है, कैसे मालूम कर सकते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मोटी मोटी बातें बता देते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहली बात याद रखो, ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल क्या होता है? आप कहेंगे सर ऐसे ज्योमेट्रिक शेप जिसके 3 साइड होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या इतनी बात काफी है? इतनी बात काफी नहीं है, इसके अंदर 2 बातें और ऐड करो। वो क्या? मिसाल के तौर पर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। एक कानून के तहत जब भी कोई भी 2 साइड जमा करो, जब भी 2 साइड सम करो, जब भी 2 साइड ऐड करो, उसका जवाब तीसरे से हमेशा हमेशा बड़ा आना चाहिए। यानी कि बी और सी को ऐड करूं तो इसका जवाब बड़ा आएगा ए के मुकाबले में। ये बात समझ में आती है सबको? भाई ट्राइंगल के 3 साइड हैं, 2 को जमा करोगे यार 2 लोग ज्यादा ताकतवर होंगे ना एक से। एवरेज बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तामिल फिल्म नहीं चल रही कि बंदा कहे कि नहीं भाई एक तो 20 पे भारी है। एक नॉर्मल डे लाइफ देखी जाए तो ऑब्वियसली 2 लोग एक पे भारी हों। तो यहां पर भी गई कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। जब भी ट्राइंगल के 2 साइड को जमा करोगे जवाब बड़ा आएगा तीसरे वाले के मुकाबले। अच्छा, वो कोई भी 2 हो सकते हैं। मैंने यहाँ बी और सी ऐड किया, आप सी और ए कर दें, आप ए और बी कर दें, जो भी 2 जमा करेंगे उनका जवाब बड़ा होगा तीसरे। ये बात समझ में आती है? एक कंडीशन क्या हुई? ट्राइंगल वो होता है जिसके 3 साइड होते हैं। अब उससे थोड़ा आगे बढ़े, हम बड़े हो गए, हमने ये पढ़ा। अच्छा भाई, एक और भी कंडीशन होती है कि ट्राइंगल के 2 साइड हमेशा जब भी उनको ऐड करोगे, जमा करोगे, उसका जवाब तीसरे से बड़ा आता है। इसी का उल्टा कर दो कि अगर 2 साइड को माइनस करोगे, मिसाल के तौर पर ए और सी को मैं माइनस कर दूंगा तो इसका जवाब छोटा हो जाएगा। किससे? तीसरे वाले से। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई 2 लोग थे ना पहले ताकतवर, उनमें से एक चला गया तो अब वो जो अकेला था वो उस पर भारी पड़ जाएगा। वो कहेगा अच्छा पहले तो तुम 2 थे, अब मैं अकेले ही काफी हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि वो भी बेचारा अकेला है। पर ऐसी कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जब भी ट्राइंगल के 2 साइड को ऐड करोगे उसका जवाब तीसरे से बड़ा आएगा, और अगर 2 साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, उनका डिफरेंस लोगे, उनको माइनस करोगे तो उसका जवाब छोटा आएगा तीसरे के मुकाबले। ये बात समझ में? मान लो मैं ए की जगह लिख देता हूं Z1, बी की जगह लिख देता हूं Z2 और सी की जगह लिख देता हूं Z1 प्लस Z2। ट्राइंगल का एक साइड है Z1, दूसरा साइड है Z2, तीसरा साइड है, ये साइड मान लो Z1 है, ये साइड Z2 है, इसे मैं नाम देता हूं Z1 प्लस Z2। ये बात समझ में आती है? भाई ट्राइंगल के 3 साइड है ना, 3 साइड है, मैंने नाम दे दिया। एक को मैंने कह दिया Z1, दूसरे को कह दिया Z2, तीसरे साइड को मैंने कह दिया Z1 प्लस Z2। मेरी मर्जी, मैंने नाम दी। सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। उसकी वजह क्या है? मैंने आपको क्या कहा, जब 2 साइड को ऐड करोगे वो तीसरे से बड़ा आएगा। मैं अगर Z1 और Z2 को ऐड करता हूं, वापस इधर आओ, Z1 और Z2 को ऐड करता हूं, ये बड़े आएंगे किससे? तीसरे वाले से। तीसरा वाला यही है, पहले को दूसरे साइड किया, ये एक साइड दूसरे में जमा किया, ये दोनों का जवाब बड़ा होगा इससे। ये बता रहा है, ये बात यही बता रहा है ना कि इन दोनों को जमा करोगे ये बड़ा आएगा तीसरे साइड से। मजा आया? फील लिया? ये आया कैसे? अब इसकी जो बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के ऊपर, वो अभी जाने दो, ठीक है, वो फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वापस आओ। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, और से सुनो क्या बोला था, 2 साइड को माइनस कर दूं, हो तो वो कोई भी 2 सकती हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए Z1 Z2 ले रहा हूं, वो हो ये भी सकती हैं। बात वही है, रूल सब पे लगेगा, बराबर लगेगा, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों को ऐड किया तो वो जवाब बड़ा आया इससे। अब अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं तो छोटे हो जाएंगे, ये रहा। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूंगा तो ये इस तरफ मगरमच्छ का मुंह बंद है ना, तो ये छोटा, जवाब क्या आएगा? छोटा आएगा। किसके मुकाबले में? तीसरे साइड के मुकाबले में।
मजा आया नहीं आया ईमानदारी से कमेंट करो। ये बात समझ में आई कि कंडीशन बनती कैसे है? ईमानदारी से कमेंट करोगे सर कंडीशन समझ में आ गई कि ये कंडीशन क्या कहना चाह रही है। अच्छा, आपकी बुक में सिर्फ एक कंडीशन है, ये एक नहीं होती, दो होती हैं, ठीक है। ये प्लस के साथ है ना, इसी के साथ माइनस की कंडीशन, सब कुछ सेम रहता है, सब सेम रहता है। बस ये जो दरमियान वाला Z1 प्लस Z2 है ना, इसकी जगह आ जाता है Z1 माइनस Z2। वो तुम्हारा होमवर्क होगा, वो तुम्हारा होमवर्क होगा। करोगे होमवर्क? कमेंट में बताओगे आंसर कि ये सर प्रूव हो भी रहा है या नहीं। ये होमवर्क होगा तुम्हारा। Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 माइनस Z2 लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड Z2। ये तुम्हारा होमवर्क है, प्लस की जगह माइनस। बुक में नहीं है लेकिन मैंने तुम्हें दे दिया होमवर्क, तुम खुद वेरीफाई करोगे, आंसर बताओगे, वैल्यूज यही रखोगे, वैल्यूज यही रखोगे। चलो भाई, प्रूफ करने के लिए तैयार है? प्रूफ किया जाए, आइए जी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही कहता है या ये हमें डॉज कर रहा है। चलो, अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले हम, अच्छा याद रखो, वैसे हम इसके साथ डबल मॉड लगा देते हैं कभी कभी। उसकी वजह ये होती है कि हमें डर होता है, क्या डर होता है कि Z2 की जगह बड़ा नंबर आ जाए और Z1 की जगह छोटा नंबर आ जाए, आंसर माइनस में आ जाएगा और आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। तो कभी ऐसा हो सकता है ना भाई, Z2 की जगह हम ले लें 9, मिसाल के तौर पर 9, यहाँ पर ले लें 6, 6 माइनस 9, आंसर क्या आएगा? माइनस का 9 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, माइनस में नहीं चाहिए। तो लिहाजा हम डबल मॉड लगा देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब डबल लग जाएगा तो जवाब प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे जाओगे, ई कैट पे जाओगे, मुकाबले पे जाओगे, वहां आएगा, फिर वहां कंफ्यूज हो जाओगे, हमारी बुक में तो ऐसा नहीं था, तो पता होना चाहिए। लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जहन में रहे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मॉड ऑफ Z1 और उसको हम माइनस करवाते हैं मॉड ऑफ Z2 के साथ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में मॉड निकाल लिया जाए Z1 का और मॉड निकाल लिया जाए Z2 का, क्या ख्याल है? आसान हो जाएगा काम, बहुत सारा आसान हो जाएगा। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉड ऑफ Z1 निकालते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सबको पता है। मॉडुलस ऑफ Z1 बराबर है, अब Z1 में ए कौन होगा? 3 होगा, और बी कौन होगा? माइनस का 2। आयोटा नहीं लेते, याद रखा, सबको पता होना चाहिए, साइन के साथ लेंगे। तो चले जी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का 2 है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा। तो Z1 का मॉड्यूलस क्या आया? अंडर रूट 13। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, फैक्टर भी नहीं बन सकते क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये मेरे पास आ गया मॉड्यूलस ऑफ Z1। मॉड्यूलस ऑफ Z2 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला यही, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हाँ भाई, Z2 में ए कौन होगा? 2 होगा, बी कौन होगा? माइनस का 3। आयोटा नहीं लिखना, मॉड्यूलस में आयोटा नहीं लिखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 3 है लेकिन पावर इवन है, जवाब प्लस में आएगा। 3 का स्क्वायर 9। मॉड्यूलस ऑफ Z2 क्या आया? अगेन अंडर रूट 13 आया। 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना फैक्टर बन सकते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं Z1 माइनस Z2, फिर उसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे। Z1 माइनस Z2, तो माइनस लगता है ब्रैकेट में लिखा करें। Z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस Z2 मेरे पास है 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। पहले इनको हम माइनस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका, अच्छा ये मैंने तुम्हें होमवर्क करवा दिया, होमवर्क नहीं करना हमने, ये करना है, प्लस की कंडीशन निकालनी, ठीक है। प्लस, तो प्लस के लिए फिर हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हारा आधा काम मैंने होमवर्क कहीं कर दिया था। चलो भाई, प्लस निकालना है हमने, ये सवाल करना है, ये कंडीशन आपका होमवर्क है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Z1 प्लस Z2, तो 3 और 2 रियल पार्ट हैं, जमा हो जाएंगे, 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 3 और 2 5 आयोटा, ठीक है। अब मैं इनका ले लेता हूं मॉड्यूलस, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर है
ए कौन है 5, बी कौन है माइनस का 5। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, 25 और 25 से हुए 50 हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 के फैक्टर्स बना लो तो 2 25 5 5 5 बन जा, तो 5 की जोड़ी बन रही है, 5 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। ठीक है, चलो अब आओ यहां पर, अब आओ यहां पर। अब मैं ये कंडीशन लिखने जा रहा हूं, गौर से देखो। Z1 का मॉडुलस क्या आया था? Z1 का मॉडुलस आया था √13। गौर से देखोगे बच्चों, ये मैं पहले कंडीशन लिख दूं है, आई थिंक मैं इस कंडीशन को दोबारा लिख लूं ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कंडीशन क्या थी? Z1 माइनस Z2 मॉड्यूलस बड़ा होगा या इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 के, और ये बड़ा होगा या इक्वल होगा Z1, उल्टा लिख दिया, ये बड़ा नहीं होगा वहां पर, हाँ वो बड़ा होगा ना, सही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये बड़ा होगा, और यहाँ पर दो साइड को अगर ऐड करेंगे तो वो बड़ा होगा तीसरे साइड से। ठीक है, चलो अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं जो वैल्यूज हमने निकाली। Z1 का मॉडुलस क्या आया था? √13, इसकी जगह लिखा √13 माइनस लगाया। Z2 का मॉडुलस क्या आया था? √13 आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस बच्चों क्या आया? 5 √2 आया। ठीक है जी। Z1 का मॉडुलस क्या आया था? √13 प्लस Z2 का मॉडुलस क्या आया था? √13। आई नीड अ कैलकुलेटर ताकि मैं आपको डेसिमल में वैल्यू लिख के दिखाऊं, क्योंकि जब आप डेसिमल में वैल्यू लिखेंगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वैसे अगर रूट के अंदर वैल्यू लिख के छोड़ दी जाए तो आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे शायद समझ नहीं पाएंगे। क्लियर हो रही है बात है? कंडीशन समझ में आ रही है? वैल्यूज पुट कर दी। चले भाई, ये तो बहुत आसान सी बात है। ये प्लस का √13 है, ये माइनस का है, ये तो मर गया, इधर बचा 0। जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 आए। ठीक है, चलो भाई 5 √2 ये बराबर होगा 7.0710। चल तो आगे भी रहा है, बस हम पॉइंट के बाद 4 लेंगे, काफी है। चलो अब ये देखो ऐड हो रही है, दोनों वैल्यूज रूट में है, बाहर इधर 1 बाहर इधर 1, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 और √13 एक दफा लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो 7.0710। अब इसको जरा मैं डेसिमल में लिखता हूं, 2 √13। तो ये आ रहा है 7.2111। आगे भी आ रहा है, आगे हम नहीं लिखेंगे। मुझे ये बताओ, क्या कहानी प्रूव हुई? क्या कहानी प्रूव हुई? बिल्कुल प्रूव हुई सर। देखें, पहले तो लेफ्ट साइड से बताता हूं, 0 छोटा है या बराबर है 7.07 से? भाई 0 छोटा है, नजर आ रहा है 0 बहुत छोटा है यार, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, 7.07 छोटा है 7.2 से, 7.0 छोटा है 7.2 से। क्लियर हो गई? सीधे हाथ से देखना चाहो तो सीधे हाथ से देख लो। 7.2 बड़ा है 7.0 से, और 7.0 बड़ा है किससे? 0 से। तो हमने कर दिया प्रूफ। ये जो हमने बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, हमें वेरीफाई करनी थी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया? वेरीफाई। ईमानदारी से बताओ, मजा आया या नहीं आया? ये कंडीशन समझ में आई या नहीं आई कि इसको मैंने ट्रायंगल का एक साइड कहा, इसको दूसरा कहा, इसको तीसरा कहा? बाकी तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर के अंदर। तो बच्चों, अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है और आपने यकीनन अगर कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।